તો જો આ દાખલો આપણે ગણેલો, એની અંદર શું હતું? ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિ. ભારિત સરેરાશનું સૂત્ર શું છે? સિગ્મા WI અપોન સિગ્મા W. પણ આ W આવ્યો ક્યાંથી? આ W ક્યાંથી આવ્યો? W એટલે શું? વેઇટ, भार. W मतलब क्या? तो ये वेट कैसे दिया? ये वेट यहाँ पे लिखा हमने वो, लेकिन वेट आया कैसे? क्वेश्चन में तो दे दिया, लेकिन ये वेट है क्या? भार शू है? भार એટલે શું? महत्व है ना. आज ए वस्तु है तेनु महत्व 40 जेटलू है. कुल 100 है तो 100 में आनु महत्व 40 है, आनु 25 है, आनु 5 है, आनु 20 है, आनु 10 है. तो दरेक वखते खबर केम पड़े भार? तो आ डबल्यू केवी रीते शोधवामां आवे? डबल्यू केवी रीते शोधवामां आवे? तो डबल्यू जे छे ने ए तेनी क्वॉन्टिटी परथी शोधवामां आवे के केनुं महत्व वधारे छे. तो कि जे वस्तु वधारे वपराती होय, जो वस्तु आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, है ना, वो चीज़ का महत्व ज़्यादा होगा. जो वस्तु आप कम इस्तेमाल करते हो, जे वस्तु ओछी वपराती होय, ते वस्तुनुं महत्व ओछुं होय, उसका वेटेज कम रहेगा. तो डबल्यू जो है वो क्वांटिटी आप कितना यूज़ करते हो उसके ऊपर होता है. क्वांटिटी मतलब क्यों? क्वांटिटी मतलब क्यों, कितना आप इस्तेमाल करते हो, और उसका प्राइस कितना है वो भी देखना पड़ेगा. प्राइस और क्वांटिटी दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? डबल्यू. क्लियर? एकदम महत्व का टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर से सूत्र बनाए गए हैं. अगर ये समझ में नहीं आया तो सूत्र आप याद तो रख लोगे, सवाल भी कर लोगे, गिन लोगे, लेकिन मार्क्स भी आ जाएंगे. लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हैं, है ना. तो डबल्यू कैसे मिलेगा? महत्व कैसे पता चलेगा? वो वस्तु को हम कितना इस्तेमाल करते हैं और उसकी कीमत क्या है. अच्छा, कोई वस्तु हम बहुत कम इस्तेमाल करते, जैसे कि सोने चांदी के गहने, घरेणा हो આપણે વધારે ઉપયોગ કરીએ, મૂકી દઈએ, है ना, तो उसका क्वांटिटी यहाँ पे कम रहेगा, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसका डबल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि वेटेज बढ़ जाए. वेटेज तो कीमत में लेना पड़ेगा ना. क्लियर? अच्छा, कुछ चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, लेकिन उसका प्राइस कम रहेगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा. क्लियर? तो वेटेज कैसे मिलेगा? प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन ये क्वांटिटी कौन सी? देखो यहाँ पे प्राइस जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं. अभी का प्राइस, वर्तमान मतलब अत्याરની કિંમત, અને પાછલા વર્ષની અથવા તો આધાર વર્ષની કિંમત. એ રીતે ક્વોન્ટિટી પણ બે પ્રકારની હોય. ચાલુ વર્ષની क्वांटिटी, चालू वर्ष में तमारो केटलो वपराश है, कितना आप इस्तेमाल करते हो, है ना. और आधार वर्ष में आप उस वस्तु का कितना इस्तेमाल करते हो, दोनों को देखना पड़ता है. तो कोई स्टैटिस्टिशियन है, मतलब आंकड़ा शास्त्री है, वो क्या करता है? पिछले साल की क्वांटिटी, मतलब पिछले साल नहीं, आधार वर्ष की क्वांटिटी को ध्यान में लेता है. और कोई आंकड़ा शास्त्री ऐसा है जो बोलता है कि भाई आधार वर्ष की क्वांटिटी को हमें ध्यान में नहीं लेना चाहिए, चालू वर्ष की क्वांटिटी को ध्यान में ले. चालू वर्ष में आप कितना वस्तु को इस्तेमाल करते हो उसको ध्यान में लेना चाहिए, उस हिसाब से भार बनाना चाहिए. क्लियर? तो कोई आंकड़ा शास्त्री ऐसा बोलता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, आधार वर्ष की क्वांटिटी को मतलब उसकी वपराश को भी ध्यान में लेना पड़ेगा और चालू वर्ष की क्वांटिटी को भी ध्यान में लेना पड़ेगा. बराबर है? तो ऐसे तीन आंकड़ा शास्त्री है. एक है लास्पेयर, दूसरा है पाशे और तीसरा है फिशर. लास्पेयर क्या बोलता है कि आधार वर्ष की क्वांटिटी को ध्यान में लो, मतलब Q0 को ध्यान में लो. पाशे क्या बोलता है कि चालू वर्ष की क्वांटिटी को ध्यान में लो, मतलब Q1 को ध्यान में लो. और फिशर क्या बोलता है? दोनों को ध्यान में लो. बहुत सारा इंक निकल रहा है. ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान में लेगा. तो इसका जो सूत्र बनेगा लास्पेयर का, वो Q0 के हिसाब से बनेगा. पासे का जो फॉर्मूला बनेगा वो Q1 के हिसाब से बनेगा. और फिशर का जो है वो दोनों के फॉर्मूला को ध्यान में रख के बनाएगा, फॉर्मूला सूचकांक का. ठीक है. अच्छा, अभी P और Q की मदद से फॉर्मूला कैसा बनता है? P
पी और क्यू की मदद से फॉर्मूला कैसे बनता है। तो हमें वेटेज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसके अंदर सूत्र दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे वेटेज। वेटेज में प्राइस जो है ना वो हम हमेशा आधार वर्ष की ही लेंगे। कौन सी लेंगे? प्राइस कौन सी लेंगे? हमेशा आधार वर्ष की ही लेंगे, चालू वर्ष की नहीं लेंगे। W बनाने के लिए W बराबर पास से का है तो P0Q1 और लास्ट पेयर का है तो P0Q0। कौन लास्ट पेयर कौन सी क्वांटिटी को ध्यान रखता है? Q0 को, मतलब आधार वर्ष की क्वांटिटी को, आधार वर्ष की यूजेस को, वपराश बराबर। અને पासे कौन सी क्वांटिटी को ध्यान में रखेगा? करंट ईयर, मतलब चालू वर्ष की क्वांटिटी को, है ना। तो इसके ऊपर से फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, तो W तो आपको पता चल गया। हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? नॉर्मल फॉर्मूला तो सूचकांक I बनाने के लिए तो ये है, लेकिन पूरा सूचकांक सबका मिला के चाहिए तो I बराबर भारित सरास बराबर सिग्मा WI अपॉन सिग्मा W। अभी यहाँ पे देखते हैं सिग्मा WI अपॉन सिग्मा W बराबर मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, नहीं इसमें तो ऊपर आ जाएगा I में। ओके, तो अभी W जो है सिग्मा W, तो W क्या है? अगर हम लास्ट पेयर का ध्यान में लेते तो W क्या है? P0Q0। अच्छा, ये सिग्मा में ले लेता हूँ, अभी ब्रैकेट कर देता हूँ, W बराबर P0Q0। अच्छा, दूसरा I बराबर क्या हो रहेगा? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 और सिग्मा W क्या रहेगा? P0Q0। ये समझ में आया? समझ में? ओके, अभी ये जो P0Q0 है, अच्छा 100 जो है ना उसको मैं कॉमन निकाल दूंगा, क्योंकि वो सभी के साथ बाद में यहाँ पे हमने 100 मल्टीप्लाई किया, इससे मतलब ऐसा ना करते हुए लास्ट में जो आंसर आएगा उसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी चलेगा। इसलिए सबको अलग अलग 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सबका कॉमन मल्टीप्लाई गिनती करने के बाद भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 को मैं पीछे लिख देता हूँ 100। अच्छा, P1 अपॉन P0 जो है वो मैं आगे लिख देता हूँ, सिग्मा P1 अपॉन P0 ओके। और ये क्या है? P0Q0 सिग्मा P, ये सिग्मा तो है ही, P0Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। चलो, अभी P0Q0 ये तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ये P0 कट रहा है कि नहीं? P0 कट रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बच गया भाई हमारे पास? सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100। क्या हुआ सूत्र, फॉर्मूला? देखो, P0 यहाँ पे कट गया तो क्या बन गया? P1Q0 हो गया और अपॉन में P0Q0 मल्टीप्लाई 100। ये किसका फॉर्मूला बना? हमने किसको ध्यान में लिया था? W में क्वांटिटी कौन सी ध्यान में ली थी? आधार वर्ष की। आधार वर्ष की मतलब लास्ट पेयर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना? डायरेक्ट वाला लास्ट पेयर का। लास्ट पेयर का तो इसको मैं लिख दूंगा IL। क्या लिख दूंगा? IL। क्लियर? अच्छा, अभी मैं पासे वाला फॉर्मूला बनाऊँ। पासे वाला फॉर्मूला बनाता हूँ तो सेम चीज़ यहाँ पे I इज इक्वल टू सिग्मा WI। तो WI की जगह पे सिग्मा W कौन सा रहेगा? अभी मेरे पास W कौन सा रहेगा? P0Q1 इंटू अभी I क्या रहेगा हमारा? P1 अपॉन P0 और लास्ट में 100 है ना। I में ये I का ये फॉर्मूला ना, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, और नीचे क्या रहेगा? सिग्मा W कौन सा रहेगा?
Q1। अच्छा, अभी ये सिग्मा तो पूरे के लिए है, तो पहले मैं यहाँ पे एक दूसरे को जो भी कट रहा है उसको काट देता हूँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, मतलब बट्टे में है, छेदમાં છે અને આ અંશમાં છે, તો કટ થઈ જશે, કપાઈ જશે, છેદ ઉડી જશે, P0 तो बचेगा क्या, P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, पाशे वाला। कौन सा फॉर्मूला बना, पाशे। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, अगर लास्ट पेयर आता है, तो क्वांटिटी कौन सी रहेगी फॉर्मूला में, 0 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अगर पासे आता है तो क्वांटिटी कौन सी रहेगी हमारी, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। लेकिन हमारा सूचकांक क्या है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, वो तो है ही। देखो यहाँ पे P1 अपॉन P0 इंटू 100 वो तो है ही, लेकिन बाजू में जो क्वांटिटी हमें लिखनी है वो कौन सी लिखनी है, फॉर्मूला के हिसाब से। अगर लास्ट पेयर का है तो 0 0, अगर पासे का है तो 1 1। क्लियर, इतना हो गया क्लियर मनीषा? थोड़ा इधर आ जाओ तो देखिएगा। ठीक है, अभी हमें लिखना है फिशर का। फिशर क्या बोलता है भाई, फिशर क्या बोलता है, तो भाई मैं आधार वर्ष की क्वांटिटी को भी ध्यान में लूँगा और चालू वर्ष की क्वांटिटी को भी ध्यान में लूँगा। तो फिशर बोलता है भाई ऐसा करें तो हम क्या करेंगे, लास्ट पे और पासे दोनों के फॉर्मूला को ही मिला देते हैं। तो फिशर का जो फॉर्मूला है वो लास्ट पेयर का फॉर्मूला और पासे का जो सूचकांक मिलता है उन दोनों का अनुपाती माध्यक है, मतलब गुणोत्तर मध्यक है। गुणोत्तर मध्यक क्या है वो आपको पता है, 9th में पढ़े हो और 10th में भी सीखे हो। गुणोत्तर मध्यक क्या होता है, गुणोत्तर मध्यक क्या होता है, पता है किसी को? चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे A अपॉन B बराबर C अपॉन D है, सॉरी बराबर B अपॉन C है, तो ये दोनों B जो है वो A और C का गुणोत्तर मध्यक होगा, है ना। कैसे होगा, तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको इधर लाऊँ तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, और C को इधर लाऊँ तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो B जो है वो A और C का गुणोत्तर मध्यक है। स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो B बराबर रूट में AC। इसको और अच्छे से समझें कि आपने गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर पढ़ा हुआ है 11th में, गुणोत्तर श्रेणी 11th में। ओके, आपने वहाँ पे सीखा था T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2 बराबर T4 अपॉन T3। अलग अलग पद होते हैं ना, तो सबका रेशियो सेम रहता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो T2 जो है, इसको इधर लाऊं तो T2 जो है वो T1 और T3 का क्या होगा, गुणोत्तर मध्यक होगा, अनुपाती मध्यक, है ना, जियोमेट्रिक मीन। 11th में आपने ये भी सीखा हुआ है, मध्यक के अलग अलग देखे थे ना, भारित मध्यक, मिश्र मध्यक, गुणोत्तर मध्यक, उसमें जी देते थे, जी संज्ञा से नाम देते थे। ओके, तो इसी तरह फिशर का जो सूचकांक है वो लास्ट पेयर का सूचकांक, इसको भी मिटा देता हूँ, लास्ट पेयर का सूचकांक और पासे का जो सूचकांक है, लास्ट पेयर का जो सूचकांक है और पासे का जो सूचकांक है उसका गुणोत्तर मध्यक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये फॉर्मूला हो गया। आप दोनों ढूंढ लो, लास्ट पेयर और पासे का ढूंढ लो, उसका आंसर यहाँ पे रख दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, फिशर का मिल जाएगा। अगर आपको लास्ट पेयर पासे का नहीं ढूंढना है, डायरेक्ट करना है, तो आपको उसका वैल्यू रख के एक दूसरा फॉर्मूला बना देते हैं। चलो, लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू 100 इंटू IP। पासे का क्या रहेगा, सिग्मा P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1, अरे P1 यहाँ पे तो 1 आएगा, नीचे 0 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, Q1 इंटू 100। ये हमने लास्ट पेयर का फॉर्मूला रख दिया, ये पासे का फॉर्मूला रख दिया। अभी मुझे बताओ 100 इंटू 100 का स्क्वायर होगा कि नहीं,
इंटू 100 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में है, तो इसका रूट निकाल दे तो रूट से बाहर निकल जाएगा कि नहीं। दोनों को अलग अलग रूट दे दे तो क्या होगा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। अगर इसको मैं अलग से रूट दे देता हूँ तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो जब आप ये 100 लिखते हो तब आपको उसको रूट में नहीं लिखना है, जब फॉर्मूला लिखते हो तब, क्योंकि वो ऑलरेडी कट चुका है। ओके, समझ में आ गया, तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया। अभी आप इसको लिख लो।